जैसी आशंका थी हमें, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना दिया गया कि सुनवाई नहीं हो पाई। किस मामले की? ईडी की। ईडी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर की थी कि उन्होंने उनकी कार्रवाई में सीधा हस्तक्षेप किया है और वहाँ से जो बेहद आवश्यक दस्तावेज थे वो ममता बनर्जी ले गईं। जबरदस्ती ईडी को धकिया के, धमका के अपने पुलिस कमिश्नर, अपने डीजीपी, अपने एसपी और तमाम पुलिस बल के साथ सीधा ईडी पर धावा बोल दिया और जो आवश्यक दस्तावेज थे वो ईडी के हाथ से छीन कर ले गईं। ईडी ने काम में अवरोध उत्पन्न करने का और आवश्यक दस्तावेज छीन कर ले जाने का मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में। और आज वहाँ भी ममतागिरी की दादागिरी चली। वहाँ पर बताया गया कि अफरा तफरी का माहौल कोर्ट में था जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पाई और अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। तो आप अनुमान लगा लो, गृह मंत्री पर हमला, भाजपा के अध्यक्ष पर हमला, भाजपा का जो पश्चिम बंगाल का प्रभारी मंत्री था विजय वर्गीय उस पर हमला, भाजपा के कार्यालय पर हमला, सीबीआई पर हमला और बंधक बना लेना, ईडी पर हमला पहले भी हो चुका और अधिकारी घायल हो चुके हैं। और बाकी जो वहाँ की जनता है वो तो स्वाभाविक है कि जो ममता बनर्जी के इच्छा के विरुद्ध जाएगा उसका जीना दूभर है पश्चिम बंगाल में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सवाल ये पैदा होता है। ये कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। अब कोर्ट में तुम कर रहे हो तो सरकार क्या कर रही, कोर्ट क्या कर लेगा? कोर्ट तो कोई आदेश देगा, उसको भी वो नहीं बताए मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश को बोला हम नहीं मानेंगे। तो आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर ने जो कंपनी बनाई थी आई पैक, यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, कमाल की कंपनी बनाई, यानी पॉलिटिकली स्टाइल की जो ये कमेटी है, समिति, लेकिन चलिए ठीक, नाम जो भी रख लिया। और ये मैनेज करती थी चुनाव पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के, और मुख्य काम था इनका हवाला से पैसा इधर उधर करना, जो कि प्रूव्ड है। हालांकि अब प्रशांत किशोर उसके सीधे मालिक नहीं हैं, लेकिन उनका संबंध कितना है, कैसा है, अब सीधे तौर से नहीं कहा जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनका संबंध टोटल अलग हो गया। अभी प्रतीक जैन इस कंपनी को देख रहे हैं, उनके घर पे भी छापा पड़ा और कार्यालय पे पड़ा। प्राइवेट कंपनी है, ममता बनर्जी सीधे वहाँ जाके हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि फर्जी नौकरी और कोयला घोटाले से संबंधित बहुत ही पक्के सबूत पाए गए थे। गोवा चुनाव में भी हवाला के द्वारा पैसे लेन देन के मामले में आईपैक का नाम आया था। आम आदमी पार्टी के साथ में भी दिल्ली चुनाव में आईपैक का नाम आया था। तो इन पर ईडी की कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत हुई थी, जिसमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईडी के ऊपर किसी ने इस तरीके से उनकी कार्रवाई में गतिरोध पैदा कर दिया हो। ऐसा तो फिल्मों में भी कभी नहीं दिखाया गया। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगा तो एक बात हमने बहुत पहले कह दी है कि अमित शाह, मोदी कुछ भी कर लें, योगी कुछ भी कर लें, पश्चिम बंगाल में दाल नहीं गलेगी ममता की दादागिरी के आगे। वो दीदी नहीं, वो दादा हैं। बंगाल के लोग वैसे भी दादा कहलाते हैं। तो ये जो बीच में दिखाया न्यूज़ में कि ममता परेशान, ये सब नाटक था, स्क्रिप्टेड। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इधर से उधर दिखाए कि भाग रहे हैं, तो भाग के कहाँ गए? बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर गए, वो तो वहीं। फिर ममता के गुंडे जो हैं वो बूथ कैप्चर कर लेंगे, वोट तो उनकी मर्जी से पड़ेंगे और फिर वही कोर्ट खेल लेना। तो कुल मिला के भाजपा की सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली है। ममता बनर्जी को हरा पाना असंभव है इन हालातों में। मात्र 58 लाख वोट कटे हैं एसआईआर के द्वारा, जबकि उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़। तो अनुमान लगा लो
कि उत्तर प्रदेश में तो उतने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं थे, हालांकि थे तब तो इतने नाम कटे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का गढ़ है, लेकिन वहाँ पर मात्र 58 लाख वोटर कटे हैं, जबकि बिहार में उससे कहीं बहुत ज़्यादा वोट कटे थे। तो कुल मिला के ममता बनर्जी के अनुसार उनकी दादागिरी से सब कुछ वहाँ चल रहा है। केंद्र सरकार केवल गुहार लगाती है कोर्ट कचहरी में, लगाते रहो गुहार में, चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे इन हालातों में।